गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट पेपर का जो पढ़ रहे थे साहित्य का कविता और गद्यांश, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण। पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले बात आती है कि भाषा हम किसे कहते हैं। हम अपनी बातों को, विचारों को बोलकर, लिखकर, जो हम अपनी बात किसी को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस माध्यम को, उसे हम भाषा कहते हैं। अब लिखित मतलब भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा है जिन ध्वनि चिन्ह के माध्यम से मनुष्य अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है, भाषा का। मैंने कहा पहले कि मतलब हम भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर व्यक्त करते हैं समझने के लिए। लेकिन अगर उसको हमको लिखना है तो क्या होगा, वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है, वह भाषा कहलाता है। जैसे हम किसी को कुछ लिख करके दे देते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए, चिट्ठी, पत्र, और टेलीफोन से बात कर लेते हैं मौखिक, तो वह मौखिक और लिखित है। लेकिन फिर उसकी छोड़िए, भाषा वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है, वह भाषा कहलाता है। भाषा 2 प्रकार का होता है, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। ठीक है, तो पहला क्या है, मौखिक भाषा, और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है, भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा है भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात को बोलकर समझाता है और श्रोता सुनकर समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हमने बताया आपको टेलीफोन से जो हम बात कर लेते हैं, बता देते हैं वो वहाँ गए हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तुमको जा करके बुला के लाना है। अब वो बात समझ गया मौखिक रूप में, लिखित रूप नहीं आया, तो वह मौखिक हो गया। फिर आता है आपका लिखित भाषा, जो बात हम लिख करके अपनी भावों को, विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे पत्र लिखना, कहानी लिखना, ये भाषा का लिखित रूप है। कविता लिखना भाषा का लिखित रूप है। तो समझ में आया, भाषा 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। जो लिख करके व्यक्त किया जाता है लिखित भाषा कहते हैं, और जो बोल करके मौखिक रूप से बोल करके व्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब आता है भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जिसका प्रयोग भारत के 70% लोग करते हैं।
भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को 70% लोग भारत के बोलते और प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा क्या है? तो राजभाषा वह भाषा है जिसमें राजकाज की भाषा, राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, अर्थ ही है राजकाज की भाषा, जिसमें राज्य के द्वारा भाषा को देश के कार्यालयों के राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। फिर आता है आपका मातृभाषा किसे कहते हैं? तो माँ द्वारा प्राप्त भाषा, माँ के द्वारा जो भाषा प्राप्त होती है, जो हम सीखते हैं, सुनते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो जिस भाषा को बालक अपनी माँ के द्वारा सीखता है वह मातृभाषा कहलाता है। और मातृभाषा का सबसे पहले बालक का परिचय होता है। अगर वह किसी बच्चे की माँ या परिवार के लोग मराठी बोलते हैं होंगे तो बच्चा मराठी सीखेगा, भोजपुरी बोलते होंगे तो भोजपुरी सीखेगा, अंग्रेजी बोलते होंगे तो अंग्रेजी सीखेगा, उसकी मातृभाषा वही होगी। फिर भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, 22 भाषाओं को भारत के द्वारा भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। वो कौन कौन से हैं? संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी, मैथिली। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी में सहित सभी भारतीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, तो ये रहे हमारे भारत की भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त हुई है। अब आता है बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली क्या है? बोली एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी हमारे क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, देवरिया, कुशीनगर, भागलपुर, मतलब कुछ बिहार के जिले हैं। एक आध जिले भोजपुरी के आपके आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के 2-3 जिले, बस इन्हीं जगहों पे भोजपुरी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त भोजपुरी नहीं बोली जाती। फिर मैथिली आ जाता है, आपके बिहार में बोला जाता है। अवधी वो भी बोली है, भाषा के तहत आता है, तो वह अवध प्रदेश में बोली जाती है। ब्रज वो भी ब्रज में बोली जाती है, मतलब ब्रज मथुरा के आसपास के लोगों के द्वारा बोली जाती है। खड़ी बोली का प्रयोग आपके दिल्ली के आसपास, मतलब पूरे देश में हिंदी के खड़ी बोली के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन दिल्ली के पास ज़्यादा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। तो यह है बोली। अब बोलियों के आधार पर कुछ विभाजन किए गए। जैसे मान लीजिए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। फिर आता है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी में आता है जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी, महोती, मेवाती, हाड़ौती है, महोती नहीं है, सॉरी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। पहाड़ी हिंदी है गढ़वाली, हिमाचली, कुमायूनी, मलयाली। बिहारी हिंदी है मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, बैजिका आदि। यह है आपके क्षेत्र के आधार पर बोलियों का विभाजन। तो फिर अगले दिन इसके आगे हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं।